हेलो बच्चों, जय हिंद। सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। कई बच्चों की जो रिक्वेस्ट हैं, डिमांड्स हैं कि सर आप बताइए कि कैसे इस बचे हुए टाइम में हम अपना सिलेबस ओवर करें। अब देखो, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे दो कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी हमारी वो है जो बहुत ही स्टार्टिंग से ही एक्टिव थी, कोचिंग वगैरह भी इन्होंने ज्वाइन कर लिए थे, और कोचिंग नहीं भी ज्वाइन की तो सेल्फ स्टडी करके इन्होंने अपने सिलेबस को कवर करना स्टार्ट किया, और ये इनका वही लगा लो 75-80% सिलेबस इनका हो चुका है, और मतलब आने वाले 20-25 दिनों में इनका सिलेबस ओवर भी हो जाएगा और इनकी तैयारी सही है। फिर एक कैटेगरी हमारे पास बच्चों की वो भी है जिन्होंने ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन करी, ना इन्होंने सेल्फ स्टडी करी, बट बच्चा हमारा जब वो सितंबर एग्जाम में बैठना चाहता है और एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लगभग 2 महीने के आसपास का समय हमारा बचा हुआ है, क्या इस 2 महीने के बचे हुए समय में, इस टाइम में हम क्या अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं और क्या हम अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। बच्चा अगर अगले महीने भी हमसे पूछेगा कि सर क्या 1 महीने में सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे यस, किया जा सकता है। हाँ, आप अपने 100% सिलेबस को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सेलेक्टेड लिमिटेड पढ़ के भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बट फिलहाल आपके पास एक नहीं, लगभग 1.5-2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो क्या इस बचे हुए 2 महीने में हम अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं? तो आंसर है यस, और हम पास भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सर बताइए हमें कितने सिलेबस को टारगेट करना चाहिए? क्या 2 महीने में क्या हम कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ें जिससे कि हम 100 की तैयारी ना करके हम 70-75 की तैयारी करें, 70-75 की प्रिपरेशन करें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए? तो आंसर है कि आपको अगर तैयारी करनी है ना, आप पूरे 100% की तैयारी कीजिए। आप पूरे 100% चैप्टर्स की आप तैयारी कीजिए। आप कोई भी चैप्टर मत छोड़िए, आपको सभी चैप्टर पढ़ने चाहिए। अभी आपके पास कम टाइम नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है, और इस काफ़ी सारे टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस को अभी भी ख़त्म कर सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और क्वेश्चंस आप बना के अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। आप पूरा सिलेबस पढ़िए। हाँ, अगर बोले आपसे कि यार कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पढ़ रहे थे, आप उन चैप्टर को छोड़ दो कि हाँ समझ में ही नहीं आया, तो आप अपनी एनर्जी उस पर मत लगाना। जैसे एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा है, अगर वो अपनी एनर्जी कैलकुलस पे लगाएगा तो मैं कहूँगा कि वो अपना टाइम वेस्ट करेगा फिर, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे कई बार बच्चा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल समझ ही नहीं पाता, तो मैं कहूँगा भैया अगर बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई छोड़ दो, अपनी एनर्जी किसी दूसरी जगह लगाओ। बट ये है कि हाँ, ट्राई आप 100% का ही करेंगे, 100% को आप टारगेट मानकर यहाँ पर चलेंगे यार, ठीक है। ये मत सोचना कि सिर्फ सेलेक्टेड 18-19 में से हम क्या बोलते हैं अपने 12-13 चैप्टर पढ़ लेंगे, 11-12 अच्छे से पढ़ लेंगे, 50-56 की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। नहीं, आप पूरे 100% की तैयारी आप कीजिए यार। दूसरा, अब आपने ये सोच ही लिया कि ठीक है हमें अपना 100% सिलेबस करना है, तो उसके लिए यार देखो, आपके जो 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, तो उसके लिए ना आपको एक बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समय मिल पाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इक्वल टाइम मिल पाए, मैं बोलूँ कि ज़रूरत के अनुसार समय मिल पाए। जिस बच्चे की मैथ्स वीक होगी तो वो मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेगा, जिसकी अकाउंट्स वीक होगी वो अकाउंट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेगा, जिसको लगता है कि लॉ में थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, मैथ्स बहुत अच्छी चल रही है, तो मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, आप लॉ को अपना ज़्यादा समय दे सकते हैं। बट समय जो है ज़रूरत के अनुसार आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए तो चारों सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे ना। पास तो चारों सब्जेक्ट में होना है। आप सोचो 3 में तुम टॉप करके 80-80 ले आए, बट एक में 38 आ गए, तो वहां मामला आपको गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करें, एक ऐसा इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए जिसमें हर एक सब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम मिले यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम टेबल सब कोई बना लेता है, बट स्टार्ट कोई नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करते। भाई उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, उसको फॉलो भी करो अगर सीरियसली अगर आप एग्जाम देना अगर आप चाहते हैं तो, राइट। तो ये चीज़ देखिएगा। ऐसे अगर बात करी जाए कि स्टार्ट अगर हम करें तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो जैसे मैं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि जो भी आपके जो ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर हैं, आप उन्हें सबसे पहले पढ़िए। जिस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है आप उसे पहले ख़त्म करो,
क्योंकि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे होना पड़ेगा। देखो एग्जाम में हमारा मेन टारगेट क्या है, एग्जाम को क्लियर करना। एग्जाम को क्लियर करने के लिए जादुई आंकड़ा क्या है, वो है 40 तक हमें पहुंचना है। बट हालांकि कोशिश हमारी उसके ऊपर क्यों नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट 40 तक तो हमको पहुंचना है, और ओवरऑल एग्रीगेट हमें 200 बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जो ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर होंगे इनको अगर आप पहले कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ यार इतना तो हमने एटलीस्ट कर लिया है, इतना तो पास तो अब हम हो ही जाएंगे। अब जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर आता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इस चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। अभी जोन वाले एग्जाम में इस चैप्टर से 14 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपका जो चैप्टर आता है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये जो आपका चैप्टर आता है, इन सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन से इस बार 11 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। ये एक सिंगल यूनिट है, 11 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो सोचिए 2 चैप्टर आपके 25 मार्क्स आपके कवर कर रहे हैं। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो आपके छोटे चैप्टर हैं जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, भाई उन्हें भी पहले करो। छोटे चैप्टर जब पहले जल्दी आप कर लोगे तो यहां से क्या होगा, एक अलग ही आपका क्या बोलते हैं माइंडसेट बनेगा कि यार, एक होता है ना कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर रहता है, एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि यार इतने सारे चैप्टर है कैसे करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, जब छोटे छोटे चैप्टर आप जल्दी फटाफट से कर लेते हो तो आप क्या देखते हो कि 5 चैप्टर हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, तो आप थोड़ा कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सिक्योर फील करना शुरू कर देते हो कि हाँ यार इतना तो मैंने कर लिया, इतने सारे मेरे हो गए, थोड़े से ही बचे हुए हैं। तो एक थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा भाई गेम, है ना। तो छोटे चैप्टर भी करो और ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर, ठीक है। अब वो चैप्टर जो डिफिकल्ट हैं, अब वेटेज बहुत कम है, उनके पीछे एकदम हाथ धो के बैठ जाओगे तो बेटा वो बेवकूफी हो जाएगी। जैसे मैं क्या बोलूंगा, एक चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नॉन मैथ्स वाले बच्चों को उसमें दिक्कत आती है समझने में यार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, राइट। दूसरा, उस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों एक्सरसाइज में बड़े धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है, प्लस उसमें एडिशनल में ही आई थिंक 100-150 के आसपास उसमें क्वेश्चन जा रहे हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें एडिशनल में। तो उसके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जाम में इस बार क्वेश्चन कितने आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। भाई इतनी मेहनत उस पर कर ली, उससे बढ़िया आप, उससे बेटर आप लॉजिकल रीजनिंग को ढंग से कर लोगे तो 20 मार्क्स आपके वहाँ बन जाएंगे यार। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, जो छोटे चैप्टर हैं, जो आसान चैप्टर भी हैं, उनको जल्दी से निपटा दो। जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर, उनको भी पहले आप टारगेट करो यार, ठीक है। सो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैंने बताया आपको, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन मैंने बताया, फिर लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स में हो गया। तो ये छोटे चैप्टर, ऐसे इंडेक्स नंबर आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, राइट। कोरिलेशन रिग्रेशन आपका सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। ऐसी आपका पहला चैप्टर आपका मैथमेटिक्स में आपका आता है ये स्टैट्स का, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। यहाँ से इस बार 8 क्वेश्चन आए थे, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से थोड़े घुमा के आए थे इस बार, बट हाँ थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक थे। जिस बच्चे ने ढंग से अगर पढ़ रखा होगा वो इनके आंसर कर सकता था। तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन, और छोटा चैप्टर, इतना टाइम लगना ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी यार। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है। इतना करते हैं। यहाँ पर अब एक बात समझना, देखो चैप्टर पढ़ तो लोगे, ठीक है, हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कौन से करें, तो क्वेश्चन मॉड्यूल जो आपका आईसीआई का मॉड्यूल है, आईसीआई मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एडिशनल को अभी थोड़ा होल्ड पे डाल देना, एडिशनल को भी होल्ड पे अभी डाल देना। पहले आप सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन ढंग से कर लेना। अगर एक्सरसाइज वाले के ही क्वेश्चन अगर आपसे अच्छे से हो जाए ना यार, तो ये समझ लो आपकी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी यार, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप कई बार, इस बार जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर मॉड्यूल से कुछ भी नहीं आया। भाई मैंने अभी पेपर परसों अभी सॉल्व करवा के मैंने पूरा अपलोड किया है, आप उसको देखना और एक बार आईसीआई के जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन से मैच करना, आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन वही वाले हैं यार, अलग तो नहीं आए भाई क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं। हाँ इक्के दुक्के रहेंगे यार, ऑब्वियसली सब तो सेम नहीं आएगा, थोड़े सा अलग, थोड़े लॉजिकल घुमा के क्वेश्चन देगा, बट हाँ जिसने मॉड्यूल ढंग से कर रखा होगा वो उनके आंसर्स कर सकता था, राइट। फिर इतना होता है, पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज कर लेना, पिछले 7-8 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज आप लोग बना लेना, काम बन जाएगा, इतना बहुत होते हैं। बट हाँ मॉड्यूल बनाने के बाद आप तब इनको टारगेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाएं, ठीक है। फिर हाँ मॉक टेस्ट पेपर बनाने होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई के द्वारा जो आते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। बट हाँ ये चीज़ बड़ा आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हम तो सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं, हमने कोई बैच वगैरह कहीं कोई ज्वाइन नहीं कर रखा है। तो यार मैं कहता हूँ जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है, ठीक है, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है उस टीचर से पढ़ो, उनके 1 शॉट्स देखो। अगर उन्होंने हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में अपने 1 शॉट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है तो आप उनके 1 शॉट्स देखो। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने जब मैंने अप्रैल में यहाँ ज्वाइन किया था तो चाणक्य 2.0 सीरीज़ जो मैंने शुरू करी थी, तो उसमें
मैंने कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मैंने अपलोड कर दी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे तमाम चैप्टर जो हैं मैंने इस चैनल पे यहाँ पे डाल दिए हैं। वन शॉट के थ्रू बेटा सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट स्टैट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैथ्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाँ, मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको नहीं मिल पाएंगे, कुछ चैप्टर नहीं मिल पाएंगे, बट जो नहीं मिलेंगे उनके वीडियोस में इस महीने में मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा यार, उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा। बट ये है कि हाँ, मेजॉरिटी जो लगा लो 70 to 75 मार्क्स तक का सिलेबस मैंने ऑलरेडी चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर आपको चाणक्य 2.0 के थ्रू मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपको मेरे मैराथन्स में मिलेंगे। मैराथन जो जून वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने बच्चों के लिए मैंने 4 मैराथन अपलोड करी थी, 4 नहीं मैंने 3 मैराथन अपलोड करी थी। तो उन 3 मैराथन में बेटा आप लोग जो रिमेनिंग चैप्टर जो चाणक्य 2.0 में नहीं थे वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे यार। और वो मैराथन में भी जो भी चैप्टर्स हैं वो सब डिटेल्ड हैं, कंप्लीट। सही बात है। तो ऐसे मैथ्स में है, ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप नितिन सर के वीडियोस देख सकते हैं, लव कौशिक सर के वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारे क्या बोलते हैं लॉ वाले हमारे कुणाल मंदानिया सर हैं, उन्होंने तो 15 दिन लॉ इनमें पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रखा है यार। ठीक है, तो उन वन शॉट्स की हेल्प से बेटा आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम यहाँ पे लाइव में भी आपके लिए कंटेंट अब लाने वाले हैं, प्लस रिकॉर्डेड में भी कंटेंट यहाँ पे आपके लिए आता रहेगा यार। ठीक है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस भी टीचर से समझ में आता ना बेटा उससे समझो, क्योंकि यहाँ पर ना आप सवाल जो है वो आपके भविष्य का है। सही बात है, तो आपका फायदा होना चाहिए, कहीं से भी हो आपका फायदा होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ऐसी। ठीक है सर। और दूसरा क्या है भाई, बकैतियां कम करनी है। ठीक है, मतलब सोचना कम है कि अरे यार कब से पढ़ें कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, सोचते हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। चलो भाई इस टीचर की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं एक बार, उस टीचर की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। भाई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, घुमा फिरा के जो बातें मैंने अभी यहाँ पर आपको बोली हैं यही बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो अननेसेसरी 10 जगह दिमाग ना लगाओ। ठीक है ना, आपका एक काम है पढ़ाई करना और वो शुरू कर दो, ये शुरू कर दिया तो पास हो जाओगे भाई। ठीक है, तो आज से ही स्टार्ट कर दो, मैं कह रहा हूं अभी से ही स्टार्ट कर दो। और मैं कह रहा हूं अगर मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो हो जाए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो जाए तो उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा उठा लेना, मैथ्स में बता रहा हूँ, मैथ्स स्टैट्स में बता रहा हूँ। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन उठा लेना, मैं कह रहा हूँ फिर लॉजिकल रीजनिंग उठा लेना। एटलीस्ट इतना कर लो कि पास तो हो ही रहे हैं भाई, पास होने से दुनिया की कोई ताकत हमें ना रोक पाए। राइट, और ये जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ ना इनका तो पूरा कंप्लीट बेस्ट कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है। ठीक है बच्चे, मतलब अगर आप किसी पेड बैच में नहीं भी हो ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूरा मिला हुआ बच्चे। तो यही बोलूँगा कि स्टार्ट करो बेटा, आपको एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। आप सबको मैं ये बोलूँगा कि स्टार्ट कीजिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कहीं कोई दिक्कत परेशानी लगे बेटा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।